देखिए, आज तो हमारा संगठन का 3 वर्षों पर सम्मेलन होता है, तो ये नवादा जिला का 11वां सम्मेलन आज जिला का हो रहा है। लेकिन इस सम्मेलन के मौके पर हमारा कई प्रस्ताव है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2025 में अभी 1 महीना के बाद चुनाव का भी घोषणा होगा और अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये महिलाओं के जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन उससे आएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि महिलाओं के जीवन में, क्योंकि वोट के लिए अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम महिला के बदौलत मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इस बार भी उनको लग रहा है कि जो महिला उनको वोट देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो मतदाता गहन पुनरीक्षण हुआ है उसमें महिलाओं का वोट ही सबसे अधिक कटा है और ख़ास करके वैसी महिला जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो लोग आज भी पलायन करके बाहर चले गए हैं, वैसी अवस्था में ये महिलाएं इस बार चिन्हित कर ली है कि हम नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। इसके साथ साथ आज बिहार के अंतर्गत भयंकर गरीबी है, ये विकास का झूठा प्रचार है। आप खुद इस बात को समझते होंगे कि मैं तो गई थी, मैं और पुष्पा जी, जो जिस तरह से हिसुआ में महादलित बस्ती में डैन कह करके जिस तरह से उसको अर्धनग्न अवस्था में घुमाया गया, आप सोच भी नहीं सकते कि मानवता शर्मसार हो गया। और सरकार प्रशासन क्या 112 का जो एम्बुलेंस चला गया वो थाना में भी जा करके नहीं कहा। क्या प्रशासन है, क्या सरकार चला रही है? आज रोज़ बलात्कार की घटना हो रही है, हमारी बेटी का अपहरण हो रहा है। तो इन तमाम बातों का नोटिस बिहार की महिलाएं ले रही है और यौन शोषण के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ ये डायन कह करके प्रताड़ित किया जाता है, उसका भी हिसाब इस चुनाव में महिलाएं लेगी और नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा एक है, जिस मुद्दा पर हमारा पूरे देश में आंदोलन अभी स्टार्ट होने वाला है, बिहार में भी हम किए हैं, हम बिहार में 500 सर्वे किए हैं, वो है जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जो ऋण लेती है महिलाएं, वो बहुत भयंकर रूप से ये महाजनी का काम कर रहा है, जिसको आरबीआई ने पूरे तरह से छूट दे रखा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि जो वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जो भारी भरकम सूद दे करके ऋण लेती है, जिसको किस्त चुकाना पड़ता है और उसके माध्यम से प्रताड़ित की जाती है महिलाएं, आत्महत्या भी कर रही है बड़े पैमाने पर, घर छोड़ करके भाग रही है। हम ये मांग करते हैं, हमारा संगठन, कि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी को बंद कीजिए और सरकारी बैंक से आप 2 लाख रुपया तक ऋण दीजिए। अभी नीतीश कुमार जी कहे हैं कि हम देंगे जीविका को, लेकिन हमारा ये कहना है कि सिर्फ जीविका से काम नहीं चलेगा। बिहार के तमाम परिवार के एक महिला को आप 2 लाख रुपया दीजिए और उसको रोज़गार दीजिए, जो वो काम करे उसका मार्केटिंग भी आप दीजिए, जो सामान तैयार हो उसका मार्केट भी आप तैयार कीजिए, क्योंकि केरल में हमारा इसी तरह से है और वहाँ मार्केट भी तैयार है, वहाँ पर काफ़ी की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई है। जो अंतिम बात मुझे कहनी है कि आज बिहार के अंतर्गत सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो आप लोग भी जानते हैं कि आज 22 लाख एकड़ ज़मीन सरप्लस है डी बंदोपाध्याय के मुताबिक, और वो ज़मीन एक तरफ नीतीश जी कहे कि जो हम 5 डिसमिल ज़मीन भूमिहीन को बसने के लिए देंगे, लेकिन 5 डिसमिल देने की तो बात छोड़ दीजिए, उनको खरीद करके भी नहीं देना है। हमारा संगठन का कहना है कि जो 22 लाख एकड़ है उसी को आप दीजिए, लेकिन इस सरकार में हिम्मत नहीं है। इसलिए हिम्मत नहीं है कि वो तमाम भूमाफिया जो इस सरकार के मंत्रिमंडल में है वो काम वो नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारा मांग है कि इस चुनाव से पहले उस ज़मीन का भूमिहीनों के बीच में वितरण कीजिए, महिला के नाम से ज़मीन दीजिए, महिला के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना दीजिए, महिला के नाम से जो आज जिस तरह से योजना चल रही है उसका लाभ दीजिए, और 5,000 रुपया महीना महिला सम्मान योजना में तमाम महिला के खाता में आप दीजिए। नहीं मैम, आप एक बात बताएं कि इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाएं वोट नहीं देगी नीतीश कुमार, तो फिर क्या मतलब इसके लिए आप लोगों ने सोचा, क्या कंप्लीट वोट बहिष्कार करना है? बिल्कुल नहीं, कंप्लीट वोट बहिष्कार नहीं होगा, बल्कि महिला में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं के बीच में
ये हमारे संगठन और दूसरे संगठन के तरफ से भी महिलाओं के बीच में ये मीटिंग की जा रही है। ये कहा जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार का कार्यकलाप और नीतीश कुमार के साथ साथ जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार के अंतर्गत सबसे अधिक महिला के ऊपर उसका हमला हुआ है, मनुवाद का। महिला का अधिकार को छीना गया है। इसीलिए भाजपा जदयू गठबंधन के खिलाफ महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए हम बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन तब होगा जब महागठबंधन के ही पक्ष में वोट पड़ेगा। 2 सवाल रखते हैं मैडम। आपने कहा नीतीश कुमार पर आप काफ़ी हमलावर हैं, जबकि नीतीश कुमार विगत में महिलाओं को लेकर के काफ़ी कुछ काम किया। आज ही नीतीश कुमार महिला जीविका की तरफ से 10,000 रुपया 2 लाख की योजना स्टार्टेड की। 50% आरक्षण नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया, और जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उनका गठबंधन महागठबंधन के साथ है, जो मौजूदा समय में इसके पहले भी 15 साल राज किए। उस समय महिला सशक्तिकरण की बात क्यों नहीं आपको? ये बात आप कह रहे हैं तो ये तो जंगल राज की बात करते हैं ना। तो यही कहते हैं कि जो लालू यादव के समय में जंगल राज था। मैं तो कहता हूँ कि अभी महाजंगल राज है, और इसलिए कह रही हूँ महाजंगल राज है कि आप पटना में 2-2, 3-3 घटना को देखिए। दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल में अपराधी घुस करके गोली मार करके निकल जाते हैं। दिन दहाड़े गर्दनी बाग के जो कन्या विद्यालय में एक बच्ची को बाथरूम में बंद करके मिट्टी तेल डाल करके जिंदा जलाया जाता है। दिन दहाड़े पटना की बात मैं कह रही हूँ, दानापुर के जानीपुर में जो एक महिला एम्स में नर्स की काम करती थी, उसका एक बेटा और बेटी स्कूल से आया, घर गया, अपराधी घर में घुस करके बच्ची के साथ बलात्कार किया और दोनों लड़का लड़की को जिंदा जलाने का काम किया। क्या ये महाजंगल राज नहीं है? क्या ये महाजंगल राज नहीं है? मुजफ्फरपुर के कुरहनी में एक बच्ची को घर से ले गया, उसके साथ बलात्कार करके पूरे शरीर को ब्लेड से काट दिया, और जब वो पटना के PMCH में एम्बुलेंस में वो पड़ी रह गई, 4 घंटा तक उसके लिए बेड उपलब्ध नहीं हुआ और वो मर गई। क्या ये जंगल राज नहीं है? रोज़ हत्या हो रहा है, रोज़ बलात्कार हो रहा है, मुख्यमंत्री का एक शब्द नहीं। क्या ये महाजंगल राज नहीं? विधानसभा में जो नीतीश जी बोलते हैं उनका टोन टेम्परामेंट क्या होता है? एक भाजपा की महिला कहते हैं आप तो बहुत सुंदर हैं देखने में। ये इस तरह का वक्तव्य देते हैं, लगता है कि वो उनका दिमाग खराब हो गया है। और जो आप बात कर रहे हैं नीतीश जी का, जो ये जीविका दीदी को 20 साल आप कहाँ थे? कहाँ आप 10,000 रुपया दे रहे थे? जीविका के नाम पर लूट हो रहा है, ये आप समझिए। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर लूट हो रहा है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी को आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आत्महत्या कर रही है महिला। आज जो है एक किसान अगर आत्महत्या करता है तो आप देखते होंगे कि उसके लिए पूरी गोलबंदी हो जाती है। हमें बहुत शर्म है, खेद है, जब माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेने में जब 3-3 महिला जहर खा करके मर गई। हमारा जो सर्वे हुआ है वो महिला घर छोड़ करके चली जाती है। एक सवाल है, मैं रोकना चाहूँगा। आपने पटना की तमाम महिलाओं की बात की, आपने ऐश्वर्या को छोड़ दिया। जो लालू यादव की बड़ी पुतोहू है उस पर आपके भारतीय लालू यादव की बड़ी पुतोहू है ना, आपने उस पर क्या एक्शन लिया? आपने उस पर क्या सवाल जवाब किए? क्या वो महिला नहीं है? आपने पटना के तमाम गिने चुनिंदे को मामलों को आपने बताया, ऐश्वर्या राय के बारे में आपने क्यों नहीं? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, हमारा सवाल दूसरा है। ये व्यक्तिगत मामला है और ये नहीं, ये व्यक्तिगत मामला है और ये कोई रेप का मामला नहीं है। न ये रेप का मामला है, न प्रताड़ना करने का मामला है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हाँ, अगर वो किया जिस तरह की बात, उसका हम लोग समर्थन भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग करें कि नहीं प्रताड़ना है तो इसका हम लोग, हमारा संगठन उसका समर्थन नहीं करता है। उसके पक्ष में आपने आवाज़ उठाई? नहीं, उसके पक्ष में क्या, हमारे पास कोई केस आया नहीं, हमारे संगठन के पास कोई केस नहीं आया जो हम उनके पक्ष में, या हम वो जो है तेज प्रताप के खिलाफ कुछ हम लोग सड़क पर उतरते। हमारे पास कोई केस नहीं आया, कोर्ट में गया, कोर्ट के माध्यम से उनके न्याय के लिए बात हो रही है। हम उसका स्वागत करते हैं, कोर्ट का, अच्छी बात है, सबको न्याय मिलनी चाहिए। तो ये जो है महिला प्रताड़ना की जब बात कीजिएगा तो ऐश्वर्या यादव के जैसी
बिहार के अंतर्गत घरेलू हिंसा का हजारों नहीं लाखों ऐसी घटना है जो दहेज के चलते भी घर से निकाल दिया जाता है, बेटा नहीं हुआ तब घर से निकाल दिया जाता है, कुलछनी कह करके घर से निकाल दिया जाता है और उसको मायके में भी कहीं जगह नहीं मिलता है। धन्यवाद।